हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और जितने भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और इस बार एग्जाम में बैठने वाले हैं, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर फर्स्ट सेमेस्टर वालों का भी एग्जाम 27 से ही है क्या, या अभी आपके पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है या फिर नहीं है। या फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे कर रहे हैं कि सर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का काउंसलिंग लेट से हुई है, उनका एडमिशन भी लेट से हुआ है, तो उनके अभी सिलेबस वगैरह कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उनकी डेट आगे रखनी चाहिए या फिर उनकी डेट आगे जाएगी और थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का बच्चों का एग्जाम पहले करा लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो पुराना टाइम टेबल है आपका और सेमेस्टर का, मैं इसके माध्यम से आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। क्या वाकई में आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम लेट से होते हैं और थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम पहले करा लिया जाता है। तो सारी चीज़ें आप ऑफिशियल जो टाइम टेबल है प्रीवियस ईयर का, यानी कि पिछले साल का, मतलब कहने का मतलब है कि पिछले और सेमेस्टर का जो एग्जाम का टाइम टेबल है उसके माध्यम से समझेंगे और इससे समझाने में आपको आसानी भी रहेगी। इससे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। B2P अर्थात पॉलिटेक्निक की हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। सारी चीज़ें आपको जैसे डेट शीट आती है, टाइम टेबल आता है या फिर अन्य जो भी अपडेट आती है वो सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन। यहाँ पे ब्रांच आपका जो भी हो, चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो सभी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं, तो आप किसी में भी देखेंगे, मैकेनिकल में देखें, सिविल में देखें, एक दो सब्जेक्ट वगैरह अलग होते हैं बस, तो सारी चीज़ें आपको सेम देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच का दिख रहा है, तो ब्रांच से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे डेट आपको देखना है और ये सारी चीज़ें आपको समझना है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, तो 6 फरवरी, पिछली बार फरवरी में स्टार्ट हुआ था। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको भी लेकर के सोचेंगे पिछली बार फरवरी में स्टार्ट हुआ था तो इस बार कुछ नहीं, तो चलिए जनवरी में या फिर जनवरी के बीच में जाए या फिर जनवरी के लास्ट में जाए, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, B2P ने जो नोटिफिकेशन दे दिया है उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो यहाँ देखिए 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख और उसके बाद से 9 तारीख के बाद से सीधे इनका कब चला गया था, 15 तारीख। यानी कि किसी किसी सब्जेक्ट में, हालांकि किसी भी सब्जेक्ट में आपको गैप नहीं मिलती है, बीच में कुछ फेस्टिवल वगैरह पड़ जाता है या फिर कोई फंक्शन वगैरह पड़ जाता है, कोई ऐसी सरकारी छुट्टी पड़ जाती है, तो इस केस में इतना डिले होता है। ठीक है, फिर अगर थर्ड सेमेस्टर के बच्चों की बात करें तो 14, 15, 16, 17, ठीक है, उसके बाद से आपका 21। फिर अगर फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों की बात करें तो 6, 7, 8, 9, 13 और 16। यानी कि जो कहने का सीधा मतलब है, जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं और पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनका एक साथ कराया जाता है। एक साथ मतलब एक का मॉर्निंग में होता है, टाइम देखिए ऊपर 9 से 11:30 दिख रहा होगा, और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों का 2 से 4:30 दिख रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का कब कराया जाता है, मॉर्निंग में कराया जाता है, और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के साथ उसी दिन उसी डेट में शाम को फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों को कराया जाता है। और फिर जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे होते हैं उनको हर बार गैप मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि पहला पेपर जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको 6 तारीख से स्टार्ट हुआ था पिछली बार, ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनका पहला पेपर कब स्टार्ट हुआ था, 14 तारीख के डेट में, यानी कि 14 से उनका पेपर स्टार्ट हुआ था। तो हर ब्रांच में अलग अलग चीजें होती है, किसी का 14 से स्टार्ट है तो हो सकता है किसी का अन्य जो भी सब्जेक्ट जो कॉमन सब्जेक्ट नहीं रहता है, जैसे मान लीजिए कि थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो जो कॉमन सब्जेक्ट है हो सकता है कि सभी का, क्योंकि जो कॉमन सब्जेक्ट होता है सबका एक साथ कराया जाता है, तो उसकी डेट थोड़ी सी पहले हो सकती है। लेकिन आप इस कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट से आपका एडमिशन लेट से हुआ है तो आपको समय मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। आपका जो और सेमेस्टर का एग्जाम का डेट है, मान लीजिए कि 27 अभी फिलहाल में आया है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का और फिफ्थ सेमेस्टर का 27 से करा लिया जाएगा, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड सेमेस्टर का 27 से करा लिया जाएगा, 27, 28 ऐसे करके रहेगा। और एक किसी सेमेस्टर वालों को थोड़ा सा गैप मिलता है, 2 दिन, 5 दिन, कभी एक हफ्ते का भी गैप मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा थर्ड सेमेस्टर का कब से स्टार्ट हुआ था, थर्ड सेमेस्टर का 14 से स्टार्ट हुआ था, और फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का 6 तारीख से ही स्टार्ट हो गया था। तो ये स्थिति रहती है, आपको कोई समय नहीं मिलने वाला है। अगर आपका एग्जाम 27 से होता है तो 27 को ही आपका एग्जाम होगा, 27 नहीं तो हो सकता है कि पहले थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का भी कराया जाए तो 2-4 दिन का या फिर 1-2 दिन का आपको गैप मिले, तो इससे ज़्यादा कोई आपके करियर की तैयारी पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आप अपनी स्टडी को तेज कर दीजिए, स्टडी रेगुलर करते रहिए। आगे की जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट आती रहेंगी, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी 27 डेट आप टारगेट लेकर के चलिए कि हाँ 27 से ही मेरा एग्जाम है, मुझे 27 को ही एग्जाम में बैठना है, और उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी को करना है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। और अन्य किसी भी प्रकार के आपके मन में डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी समस्या हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको दिए जाएंगे, उसको लेक्चर्स वगैरह को देखते रहेंगे, जो आपके 5-5 नंबर के और जो 2-2 नंबर के हर बार आने वाले क्वेश्चन होते हैं, वही सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।